नमस्कार दोस्तों, सफलता सुविद्या एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नरेश चौधरी। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास का और उसके अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का अध्ययन हम कर रहे थे। पहले पुरातात्विक स्रोत का मैं अध्ययन करा चुका हूँ अलग अलग वीडियो के माध्यम से। वो वीडियो यूट्यूब पे मौजूद हैं और इन वीडियो में साहित्यिक स्रोत का भी अध्ययन मैंने प्रारंभ करवा दिया था। ऋग्वेद और उपवेद का मैं अध्ययन करा चुका हूँ। धार्मिक और धर्मेतर दो तरह के साहित्य होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण, बौद्ध और जैन है। धर्मेतर में कथा कहानियाँ हैं। फिर धार्मिक साहित्य का प्रारंभ मैंने ब्राह्मण साहित्य से किया था। उसमें सबसे पहले वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का अध्ययन हम कर चुके हैं। उपवेद का अध्ययन भी मैंने कर दिया है। आज जो हम करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ की रचना जो की गई थी, इन ग्रंथों में स्तुति करने की प्रक्रिया, अनुष्ठानों की रीति बताई गई है कि ईश्वर की स्तुति किस प्रकार करनी है, अनुष्ठान किस प्रकार करने हैं, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ में बताए गए हैं। और प्रत्येक ब्राह्मण ग्रंथ एक संहिता वेद से संबंधित है। हर ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तो इन चारों से संबंधित एक ब्राह्मण ग्रंथ है, वो हम इसमें देखेंगे। ये गद्य में है, ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में है। इसमें कर्मकांडों के महत्व और गाथाओं के द्वारा बताया गया है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम प्रारंभ करते हैं। वेद संबंधी ब्राह्मण ग्रंथ निम्न है। पहला ऋग्वेद है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेय ब्राह्मण, शांखायन व कौशिकी ब्राह्मण। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम बताए, एक तो ये बात ध्यान रखनी है, और दूसरा सोम यज्ञ से संबंधित सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो राज्याभिषेक के नियम में उस काल में राज्याभिषेक किस तरह होता थे, उसका पूरा विवरण कि किस तरह राज्याभिषेक किया जाए, इसका विवरण हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में प्राप्त हो जाता है। दूसरा ऐत्रेय ब्राह्मण में हमें प्राप्त होता है सोम यज्ञ। सोम यज्ञ क्या होता है, मैंने पहले बताया था। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए सोम यज्ञ किया जाता था। सोम यज्ञ, सोम एक वृक्ष होता था जिसका रस कहते थे कि इंद्र को अत्यधिक प्रिय था, तो उस रस को डाल के यज्ञ किया जाता था, वो सोम यज्ञ होता था। तो इन दोनों की जानकारी ऐत्रेय ब्राह्मण में प्राप्त होती है। कौशिकी ब्राह्मण में और शंखायन ब्राह्मण में यज्ञ से संबंधित नियम इत्यादि बताए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद की जो 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय ब्राह्मण। ये आपको याद रखना है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, और इनकी शाखाएं शतपथ और तैत्तिरीय है। यजुर्वेद में ब्राह्मण को अधर्व्यू पुरोहित कहते थे, वो यज्ञ करते थे। ये पहले मैं यजुर्वेद का अध्ययन जब हमने किया था तब उसमें बता चुका हूँ मैं। यजुर्वेद में जो बात आपको और ध्यान रखनी है वह यह है कि यह कुरु पंचाल से विदेह तक की सांस्कृतिक विकास की ओर संकेत करता है। मतलब कुरु पंचाल से लेकर विदेह तक की सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति का विवरण इसमें मिल जाता है। अगला सामवेद। पंचविश या तांडव ब्राह्मण, षंडविश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं सामवेद के। तो सामवेद में जो मुख्य बात बताई गई है, अनार्यों को किस प्रकार आर्य बनाया जाता है उसका विवरण इसमें मिलता है। देखो, हम आगे पढ़ेंगे आर्य और अनार्य। तो अनार्यों को दस्यु कहा जाता था, कई जगह शूद्र के रूप में भी विवरण है, क्योंकि ये कहा जाता है कि आर्य पहले से स्थापित थे, अनार्य बाद में आए थे। बाद में उन अनार्यों को, जो अनार्य थे, उनको आर्य बनाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। तो उसके लिए उसका विवरण सामवेद में है कि अनार्य को किस प्रकार आर्य बनाए पूजा पाठ करके
ये सामवेद में उल्लेखित है। अंत में अथर्ववेद है, चौथा हमारा जो वेद है। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपद ब्राह्मण है। गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद की व्याख्या करता है और ये हमें ध्यान रखना है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग आरण्यक हैं। आरण्यक के बारे में आगे वीडियो में मैं बताऊंगा आरण्यक क्या होते हैं, लेकिन ये याद रखना कि ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आरण्यक होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में दर्शन संबंधी गूढ़ रहस्य विषय पर भी चर्चा है। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि ब्राह्मण ग्रंथ में किस चीज़ का उल्लेख है, तो ब्राह्मण ग्रंथ में दर्शन संबंधी गूढ़ रहस्य के विषय पर चर्चा है। तो दोस्तों आज हमने साहित्यिक स्रोतों में ब्राह्मण ग्रंथ का अध्ययन किया। आगे के वीडियो के लिए आप बने रहिए सफलता सुविद्या एजुकेशन के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।